कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से खेती की बिगड़ती सेहत और बढ़ती लागत को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक और इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि किसान इससे कम खर्च में शुद्ध, रसायन मुक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में राजस्थान राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है, जहां कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसान प्राकृतिक विधि से घोल तैयार कर बीजोपचार और कीटनाशक प्रबंधन आदि सीख रहे हैं। ये हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के जानपालिया गांव के प्रगतिशील किसान हरिराम भाखर, जिन्होंने केवीके गुडामलानी से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया है और आज वो प्राकृतिक विधि से घोल तैयार कर बीजोपचार और कीट प्रबंधन कर खेती करते हैं। इससे उनका कीटनाशकों पर होने वाला खर्च तो बचता ही है, साथ ही नेचुरल तरीके से रोग कीटों का प्रबंधन कर वो कम लागत में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं और मिट्टी व अन्न की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। राम राम किसान साथियों, मैं हरिराम प्रगतिशील किसान जानपालिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ प्राकृतिक खेती के बारे में। जैसे ये आप देख रहे हो नीमास्त्र, जो नीमास्त्र है जो कि खेत के अंदर अपने जैविक रूप में और प्राकृतिक खेती के लिए काम लिया जाता है। इसके अंदर आपको गाय का गौमूत्र और गाय गोबर और अपने खेत की बढ़िया उपजाऊ मिट्टी वह नीम की पत्तियां ये डालते हैं तो इससे नीमास्त्र बन जाता है। इसके बाद में आप अपन बात करते हैं बीजामृत। बीजामृत के अंदर अपन गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र और खेत की अच्छी मिट्टी ये डाल के और इसको अच्छी तरह से हिलाते रहते हैं। 7-8 दिन के बाद में तैयार हो जाता है, इससे बीजामृत बन जाता है। इसी तरह अपन जीवामृत बनाते हैं, जो कि जीवामृत बनाने के लिए अपन को गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र, खेत की अच्छी मिट्टी, गुड़, बेसन व छाछ, इनसे बीजामृत बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है जीवामृत। इससे ये भी खेत के अंदर जो कि पौधे हैं उनको ग्रोथ के अंदर अच्छा काम करता है। ये है अपने गोकर्पामृत, जो कि कचरा अपघटक बोलते हैं इसे, गोकर्पामृत। ये खेत के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अंदर वो गुड़, छाछ, बेसन यही डालना पड़ता है और इससे बहुत ही अच्छा कल्चर तैयार हो जाता है। और यह खेत के अंदर 1 हेक्टेयर के अंदर करीबन अपन को 200 या 400 लीटर पानी देना चाहिए। हरिराम भाखर बीजामृत, नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र किन किन सामग्रियों से तैयार करते हैं वो भी जानिए। बीजामृत के लिए 20 लीटर पानी, देसी गाय का 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और खेत की मुट्ठी भर मिट्टी का इस्तेमाल होता है। ब्रह्मास्त्र के लिए 20 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम नीम के पत्ते, 2 किलोग्राम धतूरे के पत्ते, 2 किलोग्राम सीताफल के पत्ते और 2 किलोग्राम करंज का इस्तेमाल होता है। वहीं नीमास्त्र के लिए 200 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलोग्राम गोबर और 10 किलोग्राम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। अग्नि अस्त्र के लिए 20 लीटर गौमूत्र में 500 ग्राम हरी मिर्च, 500 ग्राम लहसुन, 2 किलोग्राम नीम के पत्ते, 500 ग्राम तंबाकू और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होता है। जीवामृत में 200 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलोग्राम गोबर, 2 किलोग्राम बेसन, 2 किलोग्राम गुड़ और 1 किलोग्राम बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी का इस्तेमाल होता है। इन सभी घोलों को बनाने के लिए एक ड्रम में डालकर आप घोल बना सकते हैं और इसे छान कर इस्तेमाल करना है। ये सभी घोल 10 से 15 दिन में तैयार हो जाते हैं, जो खेत में स्प्रे या फिर ड्रिप के द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हजारों किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेकर इसकी शुरुआत की है। इससे न सिर्फ किसान कम लागत में अच्छी आमदनी ले रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक तरीकों से रोग कीट प्रबंधन से किसानों के ये तरीके भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं, जिससे उपज और अच्छी मिल रही है। ये जानकारी ग्रीन टीवी तक पहुंचाई है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के SRF डॉक्टर रावताराम जी ने, ताकि देश के अन्य किसान भी प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित हो सकें।
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।